जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरे भाई बहनों, बहुत से भाई बहनों के दिलो दिमाग में कन्फ्यूजन है कि 9 तारीख को हम देहरादून जाएं या ना जाएं। मेरे भाई बहनों, मेरा स्पष्ट मानना है कि हमें 9 तारीख को हर हाल में देहरादून जाना ही जाना है। दूर दराज के इलाकों में यदि रोड ब्लॉक होगा या किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा होगी, वो लोग नहीं आ सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार और उन तमाम जगहों के लोग भारी से भारी संख्या में ज़रूर पहुँचें जहाँ रोड साफ़ सुथरी रहेगी, और हम श्रीनगर से भी आने की 100% कोशिश करेंगे। मेरे भाई बहनों, बेशक उत्तराखंड में उत्तरकाशी एवं विभिन्न जगहों की आपदा बहुत ही दर्दनाक और पीड़ादायक है, इसे सहन नहीं किया जा सकता। और इन दुखदाई आपदाओं के लिए और इसमें क्षति हुए उन तमाम भाई बहनों के लिए हम सबके मन में पीड़ा भी है और संवेदनाएं भी हैं, और पूरा देश, पूरा विश्व इस बात के लिए दुखी है और प्रभावित है। मगर जो ये LUCC नामक महाघोटाला है, यह भी किसी मैन मेड महाआपदा से कम नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य देखिएगा कि इसमें पीड़ित लोगों के प्रति किसी की संवेदनाएं नहीं है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने अचानक अपना प्रोग्राम बनाया है देहरादून जाने का। हम बहुत पहले से ही कह रहे थे कि यदि इस हफ्ते हमारे सरकार के तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो हम 9 तारीख को देहरादून जाएंगे। इसका कारण यह भी है कि महिलाओं के खिलाफत में ये बिल्कुल अमानवीय षड्यंत्र है कि महिलाएं अपने आस पड़ोस, भाई बहन, अपने बच्चों, अपने पति, अपने मायके, अपने परिवार, किसी के पास भी अपना दर्द बयान नहीं कर सकती है, क्योंकि महिलाओं ने अपने ही आस पड़ोस के लोगों से पैसा इकट्ठा करके इस LUCC नामक महाराक्षस सोसाइटी के पास जमा किया था, और उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं जमा किया, क्योंकि यह हमारे सरकारों के द्वारा रजिस्टर्ड सहायकर्ता के द्वारा देखरेख अंडर में देखरेख करने वाली सोसाइटी थी, और तब जाकर महिलाओं ने इसमें पैसा जमा किया। तो मैं यह बात कहना चाहूँगी कि जिनकी मृत्यु अचानक होती है साथियों, एक ही बार मरते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस LUCC नामक महाघोटाले में, महाकलंक में हमारी महिलाएं तिल तिल मर रही हैं, और हम अपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि अपने इन माँ बहन बेटियों को, अपने इन पीड़ित नागरिकों को बचा लीजिएगा। आपदा को सभी देख रहे हैं, क्योंकि वो प्राकृतिक भी है और कहीं ना कहीं सरकारों की गलती भी है, और उस पर सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन ये LUCC प्रॉपर ही सरकारों द्वारा परमिशन दिया गया सोसाइटी है, प्रॉपर ही मैन मेड आपदा है, प्रॉपर ही मैन मेड षड्यंत्र है। तो इस षड्यंत्र को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं सभी सम्मानित LUCC से पीड़ित भाई बहनों से, अपने राजनीतिक संगठनों से, गैर राजनीतिक संगठनों से, सभी सम्मानित मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया एवं लोकल पत्रकार भाई बंधुओं से, संयुक्त छात्र संघ से, व्यापार संघ से, अधिवक्ता समाज से,
मातृशक्ति संगठनों से, सभी से निवेदन करती हूँ कि अपनी बहनों को भी इस महासंकट से बाहर निकालें। गढ़वाल में एक आखोण छ कि बोली बिरल मरिबल सबला देख वाला दूध कत्यूं कैला नहीं देखी। ये एलयूसीसी नामक घोटाला इस प्रकार का षड्यंत्र है महिलाओं के प्रति कि उनको ना कोई समझ रहा है और ना ही वो अपना दुख दर्द किसी के पास बोल पा रहे हैं। लेकिन कम से कम हमारी उन सरकारों को यह बात समझनी चाहिए जिन्होंने एलयूसीसी नामक सोसाइटी के डकैतों को लाइसेंस दिया, उसकी मॉनिटरिंग नहीं की, उसे भागने दिया। अब 10 महीनों से हमारी माँ बहन बेटियाँ चिल्ला रही हैं कि हमारी मदद करें, हमारी मदद करें, हमें इस महा घोटाले से, इस कलंक से मुक्त करें। हमारे प्राण जा रहे हैं, हम तिल तिल मर रहे हैं, हम आत्महत्या जैसे जघन्य जन हानि करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारे बच्चों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। हम पिछले 10 महीनों से अपने बच्चों का रोज़मर्रा का जो ज़रूरतें उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कई बार फीस नहीं भर पा रहे हैं। कई चीज़ें हमारे सामने खड़ी हो रही हैं परेशानियाँ। इन परेशानियों से हमें मुक्त करें और हमें उत्तराखंड में हो या देश में हो, किसी भी प्रकार के अनहोनी का बेहद दुख है। प्राकृतिक अनहोनी को काफ़ी हद तक टाला नहीं जा सकता, लेकिन मैन मेड जो प्रॉब्लम खड़ी कर दी जाती है ये होनी ही नहीं चाहिए। तो सभी भाई बहन बिल्कुल भी अपने दिलो दिमाग से ये बात डिलीट करें कि कोई कुछ कहेगा, क्या कहेगा कोई कुछ। आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये 10 महीने पहले से हम अपने शासन प्रशासन को जागरूक कर रहे हैं और हम इस वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आप उत्तराखंड में वर्तमान में चल रहे आपदा के पीछे नहीं छुप सकते हैं। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने इन माँ बहन बेटियों को, अपने इन पीड़ित नागरिकों को इस मुसीबत से बाहर निकालें। इसमें हम भी आपका सहयोग करेंगे सर। हम आपके दुश्मन नहीं या आप हमारे दुश्मन नहीं। बैठकर बात करें, सिचुएशन को समझें, टेबल टॉक करें, चीज़ों का समाधान निकालें और जिस प्रकार से भी हो अपने लोगों का पैसा उन्हें ससम्मान सहित वापस दें। और फिर आगे की रणनीति हम बनाएंगे कि उत्तराखंड को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से इसका निर्माण किया जाएगा। मेरा मानना है जब कोई भी पार्टी सरकार में जीत कर जाती है तो वो पार्टी उस पार्टी की सरकार नहीं होती है, वो पूरे राज्य और पूरे देश की सरकार होती है। तब उनके कंधों पे पूरे देश और पूरे राज्य का भार होता है। वो उनकी भी सरकार होते हैं जो 18 साल से नीचे के लोग जो वोट नहीं दे पाते हैं, उनकी भी सरकार होती है जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया या जो वोट देने में सक्षम नहीं होते हैं, जिनका बहुत से बार नाम नहीं होता है। तो ये बात हमारी सरकारों को समझनी चाहिए और अविलंब अपने माँ बहन बेटियों का पैसा ससम्मान सहित वापस लौटाना चाहिए और इस प्रकार से अपने माँ बहन बेटियों को तिल तिल नहीं मारना चाहिए। आशा उम्मीद करती हूँ हमारी सरकार जागेगी और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है सर। चाहे वो आप प्राकृतिक आपदा से पीड़ित हों, चाहे मैन मेड आपदा से पीड़ित हों, चाहे किसी भी प्रकार की आपराधिक मामले से पीड़ित हों, सबकी जिम्मेदारी आपकी है। आप किसी एक के वजह से किसी दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते, किसी दूसरे के जीवन को संकट में नहीं डाल सकते। ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आप इकलौते नहीं हो, आपके पास तमाम विभागें हैं, आपके पास तमाम एजेंसियां हैं, आपके पास तमाम कर्मचारियां हैं, तमाम अधिकारीगण हैं। आप उन सबको बिठाइएगा, उन सबको अलग अलग काम दीजिएगा कि कौन किस विभाग का काम संभालेगा, कौन आपदा प्रबंधन का काम संभालेगा, कौन धोखाधड़ी का काम संभालेगा, कौन आपराधिक बलात्कार नशाखोरी जैसे तमाम चीज़ों का काम संभालेगा। तो ये आप ड्यूटी दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है सर। हमारा काम जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाना है और आपका काम जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। दरअसल ये जिम्मेदारी आपकी ही थी कि आपके पास तमाम एजेंसियां हैं, आप पता कर सकते थे कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन ना शासन ने, ना प्रशासन ने, ना हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, ना केंद्र सरकार ने, ना राज्य सरकार ने, किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। जब हम पिछले 10 महीनों से आपको चेता रहे हैं, आपको प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार आपको सूचित कर रहे हैं कि हमारे लोगों का पैसा दीजिएगा, उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। और कल के टाइम पे यदि इनमें से एक भी माँ बहन बेटियाँ, एक भी पीड़ित नागरिक यदि
आत्महत्या जैसे जघन्य जनहानि का कदम उठाता है, तब आप क्या करोगे? तो सर बचा लीजिएगा अपने प्रदेश के सभी पीड़ित भाई बहनों को। आशा उम्मीद करती हूँ कि आपके अंदर संवेदना जागेगी, आप राजनीति से ऊपर उठ करके इस विषय में सोचोगे और अपने लोगों का पैसा सम्मान सहित उन्हें वापस लौटाओगे। और सभी सम्मानित भाई बहनों से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुँचे और वो यह समझें कि सभी के प्रति, प्रत्येक नागरिक के प्रति उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। वो एक नागरिक के चलते दूसरे नागरिक को इग्नोर नहीं कर सकते या किसी की भी बलि नहीं चढ़ा सकते। और ये LUCC तो बहुत पहले से ही सरकारों के संज्ञान में है, तो इसलिए सरकार चाहे तो रातों रात इसमें काम कर सकते हैं। और सर मैं ये भी सुझाव देना चाहती हूँ, यदि आप इसमें सक्षम नहीं हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम अपना अकाउंट रिलीज़ करते हैं और 70 के 70 विधायक, जो विधायक निधि आती है, उस विधायक निधि से जो भी पैसा आता है, कम से कम 4 करोड़ 5 करोड़ जितना भी आता है, प्रत्येक विधायक हमारे सांसदगण इसमें पैसा डालें और हर महीने 1-1 लाख रुपए डालने का काम करें जब तक लोगों का पैसा उन्हें सामान सहित नहीं मिल जाता। जिस दिन लोगों का पैसा सब मिल जाएगा उस दिन आप लोग पैसा डालना बंद कर दें। तो हम सारे सुझाव आपको देंगे और हम आपकी हेल्प करेंगे साथ। हम आपके कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि आप भी और हम भी सब इसी राज्य के नागरिक हैं, इसी देश के नागरिक हैं। तो जन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में टकराव किस बात का? सबका ध्येय जब अच्छाई है, जब सबका ध्येय परोपकारी है, सबका ध्येय जनता के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जनहित में काम करना है, तो फिर टकराव किस बात का, मनमुटाव किस बात का, डर किस बात का और किसी भी प्रकार का अनदेखी या लापरवाह किस बात का? आशा उम्मीद करती हूँ सर कि आपके अंदर अपनी पीड़ित माँ बहन बेटियों के प्रति भी संवेदनाएं जागेंगी और आप उनके लिए ठोस कदम उठाओगे। और जो भी आप निर्णय लोगे, जिस भी प्रकार से आप सुझाव मांगोगे, आप हमसे हेल्प मांगोगे, हम देंगे और आप उनको ठोस निर्णय दे करके उनकी हेल्प करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भाई बहनों से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।